है दोस्तों। आज आप लोग को 12 मई का करंट अफेयर है। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के उड़ीसा में MIRV सिस्टम वाले कौन सी मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया? तो ये क्या था? अपनी मिसाइल। DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से एक अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। इस मिसाइल में MIRV तकनीक लगी हुई है। MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है? MIRV का फुल फॉर्म आपका मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। MIRV क्या है? तो पहले जो है सामान्य मिसाइल एक ही लक्ष्य पर हमला करती है, लेकिन MIRV जो है ये मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल वाली मिसाइल एक साथ कई बम वारडे लेकर जाती है। ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ये वारडे अलग अलग हो जाते हैं और फिर हर वारडे अलग लक्ष्य की ओर जाकर हमला कर सकता है, यानी एक मिसाइल कई लक्ष्य पर हमला कर सकता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन आपका समीर V कामत है। अगर फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो वो दौलत कोठारी था। मोटो इसका क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज बलस्ते मूलम विज्ञानम। DRDO दिवस जो है 1 जनवरी 1958 को मनाया जाता है। हाल ही में कुछ DRDO का या कुछ मिसाइल इनोवेशन हुआ है, हम देख लेते हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित जो है पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण किया गया है। 120 किलोमीटर है। कहाँ? उड़ीसा के चंदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। पिनाका भारत का एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। आर्मेनिया देश इस भारत से खरीद चुका है। आर्मेनिया देश जो है इसे भारत से खरीद चुका है। DRDO ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को बनाया। ये खारे को मीठे पानी में बदलते हैं। स्वदेश का फुल फॉर्म होता है सी वाटर डिस्टिलेशन सिस्टम। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्ट रैमजे तकनीक का परीक्षण किया है। DRDO को इंडियन नेवी ने मिलकर एक नई मिसाइल नसम SR का सफल टेस्ट किया। याद रखिएगा, इंडियन नेवी, DRDO और इंडियन नेवी मिलकर NASM स्पेस SR का सफल परीक्षण किया। क्या है NASM SR का फुल फॉर्म? तो याद रखिए नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। यह टेस्ट उड़ीसा के पास समुद्र में हेलीकॉप्टर से किया है। सीकिंग। DRDO ने एक बख्तदर लड़ाकू वाहन लॉन्च किया। नाम है विक्रम VT-21 टैंक जैसे वाहन। DRDO ने भारत की आंतरिक सुरक्षा की ओर मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रज्ञा नामक स्वदेशी AI आधारित उपग्रह। याद रखिए, प्रज्ञा एक स्वदेशी है और AI आधारित उपग्रह खुफिया प्रणाली है। याद रखिएगा, ये अपना मतलब देश में ही बनाया गया है और ये बनाया कौन है? DRDO। याद रखिए, आपका DRDO ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका न्यू दिल्ली। CBRN क्या होता है? जैसे केमिकल होता है, B से बायोलॉजिकल, R से रेडियोलॉजिकल और N से न्यूक्लियर, रासायनिक, जैविक, विकिरण और आपका परमाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फिर हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त किया? तो याद रखिएगा, आपके पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपका N रंगास्वामी है। तो द्रौपदी मुर्मू ने N रंगास्वामी को पौंडीचेरी के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किया। पौंडीचेरी में विधानसभा चुनाव हुए। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने विधानसभा चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीता। तो याद रखिए, पौंडीचेरी के आपके CM जो है N रंगास्वामी है। क्या है? तो AINR जो भी आपका पार्टी है AINRC, ऑल इंडिया NR कांग्रेस 12 सीट जीता, BJP 4 सीट, AIADM के 1 सीट और LI के 1 सीट। तो कुल NDA की अगर सीट याद रखें, अलायंस किया था BJP से 18 सीट जीता है। इसलिए सरकार बनने का मौका N रंगास्वामी को मिला। अब ये 13 मई को शपथ लेंगे। यह उनका 5वां कार्यकाल होगा, यानी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। याद रखें, ये आपका इंपॉर्टेंट है। N रंगास्वामी पेशे से वकील हैं। इंडियन नेशनल पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। 2008 में पार्टी कांग्रेस छोड़ दिए। 2011 में ऑल इंडिया नेशनल NR कांग्रेस की स्थापना की। वे पौंडीचेरी में अपनी खुद की पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बनाने वाले पहले नेता हैं। देखिए, आपका सवाल पूछता है कि भैया पौंडीचेरी जो है वो किन किन राज्यों में फैला है? तो याद रखिएगा, टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है। याद रखिएगा, ए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कैसे केरला। ये जो है पौंडीचेरी का जो है काट, ये केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यमन आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में टोटल 2 है, पौंडीचेरी और कड़ईकाल।
और आपका जो है ये सॉरी 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 अच्छा हाँ, केरला में आपके माहे हैं। तो पौंडीचेरी सिटी इसकी कैपिटल है। सीएम एन रंगास्वामी, गवर्नर के कैलाश नाथन। अगर बात करें, पौंडीचेरी भारत का एकमात्र यूटी है जो 3 राज्यों में फैला है। ठीक है, ये इसमें 4 जिले हैं। यमन आपको आंध्र प्रदेश बता दें, करिकल पौंडीचेरी तमिलनाडु बताया है, माहे केरल में है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका हाई कोर्ट जो है आपका मद्रास हाई कोर्ट में के अंतर्गत आता है। विधानसभा कुल सीट जो है याद रखिएगा 30 है, भारत में सबसे कम। और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश है। याद रखिए, पहले इस फ्रांस के अंदर में था। ये फ्रांस अलग होकर भारतीय संघ का हिस्सा बना 16 अगस्त 1962। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस, डी जू ट्रांसफर डे और मनाया जाता है। और इसे भारत का छोटा फ्रांस या पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है। हाल ही में जो निकले हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। फिल्म जो है शशि के पास जाइए तो देखिए यहाँ शशि लिखा हुआ है, शशि शेखर वर्मा। FCCI अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो वो आपका मोहंते है, डॉक्टर अजीत मोहंते। कार्यकाल मई 27 तक बढ़ गया है। नए नौसेना आपका कृष्ण स्वामीनाथन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं। CDS नया है, आपका याद रखिएगा, सुब्रमणि NS राजा सुब्रमणि। ठीक है, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और राष्ट्र कंपनी कानून न्यायाधीश के अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह परेवाल, नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल। RBI के रोहित जैन हैं। श्रीकांत वेलामाकन्नी आपके नेस्कॉम के हैं। रजनीश कर्नाटक आपका बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा पड़ेगा। तो देवदत्त चंद। नीति आयोग के अशोक लहड़ी, याद रखिए नीति आयोग के CEO अशोक लहड़ी। और प्रसार भारती के प्रसन्न जोशी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के राजेश कुमार अग्रवाल और एप्पल के CEO जॉन टर्नस। रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास और हॉल के CMD रवि के। ये आप याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं। फिल्म के शशि, FCI आनंद, परमाणु ऊर्जा मोहंते, भारत का नया नौसेना कृष्णा स्वामीनाथन, पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी। CDS सुब्रमण्यम, बिहार के CM सम्राट चौधरी। राष्ट्र कंपनी कानून न्यायाधीश के आपके अनुपिंदर। और राष्ट्र कंपनी कानून RBI के रोहित जैन। और नेस्कॉम के आपके श्रीकांत वेलामन्नी 26 से 27। और बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक। और बैंक ऑफ बड़ौदा देवदत्त चंडीगढ़। नीति आयोग के अशोक लहरी। प्रसार भारती के प्रसन्न जोशी। पावर फाइनेंस के राजेश कुमार अग्रवाल और एप्पल के CEO जॉन टेरस। और रक्षा लेखा महानिदेशक अनुग्रह नारायण सिंह और हॉल के CMD रवि के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब किसने जीता? तो अपार सक्सेना। कर्नाटक के 14 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता। शतरंज में सबसे बड़ा टाइटल जो है ग्रैंड मास्टर जो होता है, उसके बाद इंटरनेशनल मास्टर होता है। इंटरनेशनल मास्टर बनना मतलब खिलाड़ी दुनिया का बहुत मजबूत खिलाड़ी में से एक है। IM बनने के खिलाड़ी के लिए 3 बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट शानदार प्रदर्शन करना पड़ता है। इन्हें IM नॉर्म्स कहते हैं। FIDE रेटिंग लगभग 2400 होनी चाहिए और मजबूत विदेशी खिलाड़ी के खिलाफ लगातार अच्छे खेल खेलना चाहिए। अपार सक्सेना यह काम सिर्फ 5 हफ्तों में कर दिया। अगर पहला ग्रैंड मास्टर की बात करें, विश्वनाथन आनंद, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया ने उपाधि मिला था। बुक माइंड मास्टर लिखे थे 1991 में। राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। सबसे युवा जो है D गुकेश है। फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी। और फर्स्ट फीमेल जो ग्रैंड मास्टर बनी है वो केनोरी हम्पू है। वर्ल्ड चेस डे आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की पहली चेस अकेडमी आपका भुवनेश्वर में है। याद रखिएगा, आपका 45वां जो है चेस ओलंपिक आपका हंगरी बुडापेस्ट में था। मेल अगर जी की बात करें तो इंडिया जीता था, रनरअप स्लोवाकिया स्लोवेनिया। और फीमेल में आपका इंडिया जीता था, रनरअप आपका अजरबैजान था। 46 FIDE चेस ओलंपियाड 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान। वुमेन क्या लिखा है कि वुमेन रैपिड चेस चैंपियन, वुमेन रैपिड चेस चैंपियन में आपको कौन टॉप पे है? याद रखिएगा, वुमेन रैपिड चैंपियन में आपको कौन है? कोनेरू हम्पी। सेकेंड टाइटल है। ये खिताब पहले भारतीय महिला है, याद रखिए कोनेरू हम्पी। FIDE विश्व ब्लिट्ज चैंपियन में R वैशाली ने कांस्य पदक जीता है। चेन्नई में 18 वर्ष D गुकेश ने चीनी के डिंग लैरन को हराकर सबसे कम उम्र के FIDE विश्व शतरंज 2024 का खिताब जीता। बात करें हम लोग FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 के, तो 11वां संस्करण था और 31 से 27 अक्टूबर 2025 को हुआ था। भारत के गोवा में जीता जोखवीर सिंधिया, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, जोखवीर सिंदारोव, और हारा वेई चिंग। FIDE रैपिड की बात करें तो रैपिड आपका दोहा कतर में हुआ है। 27वां वुमेन ग्रैंड मास्टर जो है ईशा शर्मा जीती है। ठीक है, तो ईशा शर्मा जीती है कर्नाटक की। और 93वें चेस ग्रैंड मास्टर आपका अरवा डोंगले है। फ्री स्टाइल तो आपको विसेन हॉस जर्मनी में हुआ है और जीते हैं मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के। फेबियन कारुआना USA को हराया है। R वैशाली के कैडिट
आर वैशाली ने कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 91 राहुल चेन्नई के हैं। 92 ग्रैंड मास्टर आर्यन वर्सनाई दिल्ली के हैं। और आरव डेंगला जस्ट पड़े थे 93 ग्रैंड मास्टर हैं। और याद रखिए यहाँ पे और 94 मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर भारत आसाम के पहले और 95 ग्रैंड मास्टर आर्नोएक घोष है। बात करें हम लोग का फीडे का तो याद रखिएगा जो है 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर लुसाने और स्विट्जरलैंड है। अर्कयाड ड्यूरोकोविच प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाल ही में बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाले पहले रोबोट गावी का संबंध क्या है। याद रखिए गावी का संबंध जो है वो रोबोट कौन है, साउथ कोरिया। तो क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया जो है पहली बार एक रोबोट बौद्ध भिक्षु की तरह दीक्षा दी गई। इस रोबोट का नाम है गावी रखा गया। यह रोबोट लगभग 130 सेंटीमीटर लंबा है और इसे चीनी कंपनी यूनिटरी रोबोट बनाया है। राजधानी सियोल और जोग्यास टेम्पल में खास समारोह हुआ जहाँ रोबोट के भिक्षुकों की तरह कपड़े पहन प्रार्थना की। अगर गावी का मतलब क्या होता है, दया और शांति का संदेश देना। गावी क्या क्या कर सकता है, मंत्र पढ़ सकता है, झुककर प्रणाम कर सकता है, बौद्ध उपदेश दे सकता है। बात करें कि ये घटना दिखाती है एआई और रोबोटिक्स जो है केवल फैक्ट्री या विज्ञान में नहीं बल्कि भविष्य और धर्म और संस्कृति समाज में भी रुचि रखते हैं या कदम उठा रहे हैं। दुनिया का पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट जो है आपका गेम्स 2025 हुए चीन के बीजिंग में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और भारतीय रेलवे जो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर क्या किया है, ASC अर्जुन नाम का एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट मानवा रूपी तैनात किया है जिसका उद्देश्य है कि RPF के साथ मिलकर सुरक्षा, यात्री सहायता और भीड़ प्रबंधन को बेहतर करना। एसएस इनोवेशन इंडिया ने दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोट टेली सर्जरी सिस्टम बनाया। इस रोबोट सर्जरी सिस्टम का नाम है मंत्र आसन। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की बात करें वो किसने शपथ ली, तो याद रखिए जोसेफ विजय यानी अभिनेता विजय जिनको थैलापति के नाम से भी जाना जाता है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, याद रखिए विश्व के बहुत अच्छा विजय का फिल्म चलता है, अर्लेकर ने विजय के मुख्यमंत्री पद से शपथ दिलाई। तमिलनाडु के 90 CM बने। शपथ ग्रहण समारोह में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, याद रखिएगा। और उनकी पार्टी का नाम तमिलगम वेट्री कजगम था। तमिलनाडु में टोटल 234 सीट है। विजय 108 सीट प्राप्त की हैं और अन्य विधायकों के समर्थन से टोटल 120 विधायक का समर्थन हो गया, इसलिए वे सरकार बना सकते हैं। ये खास क्या है, खास है कि 1967 के बाद पहली बार कोई तमिलनाडु में ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो द्रविड़ पार्टियों से अलग हटके है, मतलब है ही नहीं। आगे है आपका कि मुख्यमंत्री बनते ही विजय क्या बोले, पहला घोषणा किया भैया 200 बिजली यूनिट मुफ्त देंगे। नशे ड्रग्स रोकने के लिए यूनिट बनाया जाएगा और महिला की सुरक्षा के लिए विशेष टीम बनाने करेंगे। तमिलनाडु का जो है आपका चेन्नई है। MK स्टालिन है। उंगिलिंग और आपके MK स्टालिन पहले अभी हैं लेकिन कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएंगे। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अतिरिक्त प्रभार है। केरल के, लेकिन अर्लेकर केरल के हैं गवर्नर। मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है और केरल के तट को मलाबार तट भी कहा जाता है। ये आपका तमिलनाडु है, याद रखिएगा। ये पूरा नीचे में आपका तमिलनाडु है, ठीक है। और यहाँ नीचे आपका कन्याकुमारी है, ठीक। बात करें लोकसभा सीट का तो याद रखिएगा टोटल उसका 39 लोकसभा सीट है और 39 लोकसभा सीट है और आपका 18 राज्यसभा और 234 आपका विधानसभा है। नेशनल पार्क की बात करें कोसे कुडुकुलम नेशनल पार्क, कोसे कलपक्कम नेशनल पार्क। राष्ट्र पशु नीलगिरी तहर है। एमरॉन्ड डोग पक्षी है। तारा है। ग्लेरियोसा लीटी आपका पुष्प है। कैपिटल चेन्नई। CM आपको बता देते हैं जोसेफ स्टालिन और गवर्नर राजेश विश्वनाथ अर्लेकर अतिरिक्त प्रभार सभा रहे। अगर तमिल जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा करने वाला पहला भारतीय भाषा था और तमिलनाडु ने ही जलीकुट्टी उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। बात करें तमिलनाडु तट पर तो कोरोमंडल तट है, याद रखिएगा। पोंगल, जलीकुट्टी और थाई पुसम ये तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। आदि पेरुकू चिथराई महोत्सव, हेतराई अम्मन महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है। हेथाई याद रखिएगा। हेथाई तमिलनाडु, चिथिराई तमिलनाडु, आदि तमिलनाडु, पोंगल, जलीकुट्टी ये सब आपका तमिलनाडु में है। शास्त्र नृत्य की बात करें तो भारतनाट्यम, याद रखिए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई, गुंडई, अन्नामलाई और मुकुर्ती ये सब तमिलनाडु। मुकुर्ती से तमिलनाडु, गुंडई तमिलनाडु। गुंडई खत्म हो गया, अब जोसेफ आ गया है हीरो। सत्यमंगलम सत्य, जोसेफ सत्य बोलेगा। और मधुमलाई, मलाई पीके, अन्ना मलाई। अब देखते हैं तमिलनाडु के हाल ही में कुछ आपका निकाले हैं तो उनको हम देख लेते हैं। कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में क्या हुआ था कि तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा वस्त्र मतलब टेक्सटाइल निर्यात होता, सबसे ज़्यादा कपड़ा आपका निर्यात किया था तमिलनाडु। भारत में कहाँ स्वदेशी पोर्टेबल फास्ट ब्रीड रिएक्टर शुरू किया, याद रखें। कलपक्कम आपका नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्टर है जो बिजली बनाता है और साथ ही नए ईंधन भी पैदा करता है।
आपका पुथुडू उत्सव आपका तमिलनाडु में है, बार बार बोल रहे हैं आपका यहाँ पे पोंगल, जलीकुट्टी, थाई पुसम, आदि प्रकुल, चिथराई और हथई मलाई। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु की जो है रितिका श्री नाम की लड़की जो है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है। याद रखिए लड़का लड़की दोनों मिला के ट्रांसजेंडर वही है। वर्ष जो है आपका वर्ष 2025 में देश में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला ये भी तमिलनाडु में है। और हर्बल लाइफ और आईटी मद्रास मिलकर क्या किया है, भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो याद रखिएगा चेन्नई में। यह सेंटर पौधे की कोशिका को उपयोगी चीज़ें बनाने का काम करती है। भारत का पहला शहरी मौसमी प्रशिक्षण केंद्र, याद रखिएगा, या एरोसोल वेधशाला आपका चेन्नई में है। अगला है कि T20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो याद रखिएगा वो एक नहीं, एक बिहारी सट्टेबारी वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, तो राजस्थान रॉयल्स के आपके 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने T20 क्रिकेट के नए इतिहास बनाया। उन्होंने सबसे कम उम्र के सबसे तेज 100 छक्के पूरे किए। गुजरात के खिलाफ मैच में वैभव ने मोहम्मद सिराज की पहले ही गेंद पर छक्का मारा। इसी छक्का साथ T20 में क्रिकेट में 100 छक्के पूरे किए। 29 पारी 514 गेंद में बनाए। T20 इतिहास में सबसे तेज रिकॉर्ड आपका करमवीर सिंह है, वो जो है आपको तोड़ दिए 813। करमवीर सिंह 813 बॉल पे छक्का मारा था 100 छक्का, और ये जो है किरण पोलार्ड 843 गेंद पे छक्का मारा था। और याद रखिएगा ये जो है टोटल कितना गेंद लिया, 514 गेंद लिया 29 पारी। आगे कुछ रहेगा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो याद रखिए ये सेपी ही जाला त्रिपुरा, ये पंचायत है सेपी ही जाला त्रिपुरा, इसी को मिला। देखते हैं क्या है कि भारत के जो है पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन पंचायतों को सम्मान देती है जिन्हें गांव के विकास के लिए अच्छा काम किया। इसके बारे में पूरे देश में 42 पंचायत को चुना गया है। किस राज्य को सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो मिला है वो आपको कर्ण याद रखिए, कर्नाटक को 6 पुरस्कार मिला, आंध्र प्रदेश को 5, उड़ीसा को 5। ये सम्मान जो गांव में विकास अच्छा काम करता है उसी को मिलता है, जैसे गरीबी कम करके स्वच्छता बनाए रखा है, महिला बच्चों को अच्छे काम दिया है, पानी के स्वास्थ्य अच्छा दिया, अच्छा प्रशासन, हरित साफ गांव बनाया है। पुरस्कार की राशि हर विजेता पंचायत को 50 लाख रुपया से 5 करोड़ तक की राशि दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 34 ग्राम पंचायत को दिया, और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार 8 पंचायत को दिया गया। अगर हम नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत पंचायत 2025 जो हाल निकला है इसमें देखते हैं, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ जो है आपका जिला पंचायत की बात करें तो आपको सेपी ही जाला, जिसको 5 करोड़ मिला, त्रिपुरा का है। ठीक है, याद रखिएगा। टॉप अगर 3 बात करें तो पहला त्रिपुरा है, फिर TOO और T, त्रिपुरा, उड़ीसा और तमिलनाडु। गंजम जिला इसको सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत मिला 2nd नंबर पे, और कोयम्बटूर 3rd है, उसको सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत 3rd नंबर पे मिला। ब्लॉक पंचायत की बात करें तो ब्लॉक याद रखें केरल जो है, याद रखिएगा ब्लॉक बुक पड़ता है ऐसे करके याद रखें, हरिपड्डा अलापुच्छा। आंध्र प्रदेश कुड्डुपलम, ये आपका पहला ही याद रखिए, इसका पहला दूसरा याद रखिए, इसका पहला याद रखिए, इसका पहला दूसरा याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें आसाम की न्यू नपांग, गोपरू, सोनीतपुर में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बिहार का भी है जो कि 2nd नंबर टेल कप रोहतास। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.25 करोड़ मिला है। अगर दीनदयाल की बात करें तो याद रखिएगा दीनदयाल जो है उपाध्याय में गरीब की बात करें तो गरीब मुक्त के लिए कर्नाटक के एक मुदुद्री हैबरी में मिला है, और स्वस्थ की बात करें तो त्रिपुरा के कंचनबाड़ी को मिला है स्वस्थ के लिए। याद रखिएगा ये स्वस्थ त्रिपुरा, याद रखिएगा तीनों तरफ से आपको स्वस्थ होना चाहिए, 4 तरफ से बोला जाता है, लेकिन गरीबी मुक्त यह है, कर्ण जो है अपना गरीबी मुक्त हो गया कर्नाटक के मुद्रुद में। और बाल याद रखिएगा, बाल जो है बाल हितैषी एक फिल्म है जो कि महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है, जो कि ईटा गांव, याद रखिए हम ट्रिक से आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद हो सके। बाल हितैषी महाराष्ट्र में, और याद रखिए बाल जो है ईट से ईट जवाब कर दिया है। जल जो है जल पर्याप्त जो है आपका, याद रखिएगा जल पर्याप्त महाराष्ट्र में है और खरी वाली में। अस्वच्छ एवं हरित की बात करें तो आपका में जो स्वस्थ हुए और हरा भरा भी है तो मज़ा आ रहा है क्वार्थ नॉर्थ के। पंचायत में आत्मनिर्भर की केरल वाइज वेल्ला कुल्लू में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। हालांकि महिला हितैषी भी आप देख लीजिए जो कि आंध्र प्रदेश में है, बोकासम पालेम, और सुशासन वाली पंचायत आंध्र प्रदेश के श्रीगवम। अगर हम बात करें कि भारत फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, अगर स्थानीय स्वशासन प्रणाली के जनक आपका रिपन है। 1997 में क्या हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति जो है की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ।
सबसे पहले राजस्थान के नागौर से खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया, और फिर 1992 में क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993 में। इसके द्वारा ही पंचायत राज में संविधान के भाग 9 और 11 को अनुसूची में शामिल किया गया। आर्टिकल 243 से लेकर 233 में यह 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ। इसी कारण 24 अप्रैल को यह दिन मनाते हैं कि यह दिन मनाते हैं कौन? राष्ट्र पंचायती राज दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मेट्रियोटिकल, याद रखिए, हु वाज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ मेट्रोटिकल सोसाइटी बनने जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है, तो ये आपका कुलजीत कौर मरहास है। क्या खास है तो याद रखिएगा, ये जो है कुलजीत कौर मरहास भारत की एक बड़ी वैज्ञानिक है। उन्हें 2026 में मेट्रोटिकल सोसाइटी फेलो चुना गया। यह बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी। कुलजीत कौर महाराज ने क्या काम किया है? उन्होंने अंतरिक्ष से आए बहुत छोटे कणों, पत्थर, उल्कापिंड का अध्ययन किया। अलग अलग तत्व है, ये बोली आइसोटोप समस्थानिक है, यह प्राचीन पदार्थ से जांच की जाती है। इसे वैज्ञानिक को यह समझने में मदद मिलती है कि सूर्य और ग्रह से जन्म कैसे हुआ और शुरुआती सौरमंडल कैसे था। मेट्रोटिकल सोसाइटी जो है स्थापना 1933 में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर वर्जीनिया आपका अमेरिका में। वे इस सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला है। 93 साल के इतिहास में यह सम्मान पाने वाली सिर्फ तीसरी भारतीय वैज्ञानिक है। इससे पहले यह सम्मान देवेंद्र लाल जो है और गोस्वामी पाए हैं। अगर हाल ही में कुछ नियुक्ति या कुछ सम्मान पाया तो हम देख लेते हैं, जैसे कि 80वां जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष जो है एना लेना बैरबॉक जर्मनी की, जो कि फिल्मेन यंग को रिप्लेस कर दी है। याद रखें, एलेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के 80वां मेंबर। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल शेखा शौक से घूम रहे हैं। ना सिर ना सर है ना पैर है, अल नोवेस ऐसे करके याद करना है आपको। यूएई का याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यूएई की है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। यूके की विदेश जासूसी एजेंसी MI6 होता है। मिशन इम्पॉसिबल 6 की पहली महिला अध्यक्ष आपका ब्लैज मेट्रोवली है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फ्लाइट कमांडर आपका आस्था पुनिया है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जोसेफ गॉर्लिस सिमंस, सूरीनाम सिमंस। हिंदुस्तान यूटिलिटी लिमिटेड में पहली महिला MD CEO प्रिया नायर है। RPF की पहली महिला प्रमुख सोनाली मिश्रा है। और ब्रिटेन के खगोल शास्त्र रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहाटी है। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन है। ब्रिटेन की खगोलीय राष्ट्र की नियुक्ति करने वाली मिशेल डोहाटी है, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच जो है सोजर्ड मरी जाने हैं, जो कि नीदरलैंड के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद भूमिका श्रेया है। और देश की पहली खुले तौर पर किन्नड़ है जो LGBTQ सदस्य में आती हैं, वही। राज्यसभा संसद में कौन चुनी? मेनका गुरु स्वामी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष अब कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। याद रखें, पिछड़ा वर्ग के अब नए हो गए साध्वी रंजन ज्योति। अगर हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICGS अचल को औपचारिक रूप से सेवा शामिल किया, इस मुख्य रूप से कहाँ तैनात किया? तो याद रखिए, आपको वाडीनार गुजरात में शामिल किया गया है। क्या इंडियन कोस्ट गार्ड का नया जो है जहाज है ICGS अचल 9 मई 2026 को सेवा में शामिल किया। अचल क्या है? यह एक फास्ट पेट्रोल वेसेज है, तेज गश्ती जहाज है, यानी ऐसा जहाज जो समुद्र को तेजी से गश्त कर सकता है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख सकता है। किसने बनाया? तो याद रखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यह पूरी तरह से भारत में बना है। इसे गुजरात में वाडीनार क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जहाँ पर यह उत्तरी पश्चिमी समुद्र की सुरक्षा करेगा। यह अदम्य श्रेणी का फास्ट पेट्रोल है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदम्य श्रेणी क्या है? कि यह भारतीय तटरक्षक बल के नए और आधुनिक तेजी से जहाज़ों की श्रेणी है। जहाज को खासतौर पर तटीय सुरक्षा और समुद्री कानून व्यवस्था के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय तटरक्षक की बात करें तो 1 फरवरी 1970 में इसका स्थापना हुआ। स्थापना जो है रुस्तामजी समिति के सिफारिश पर हुआ। उद्देश्य क्या है? समुद्र में जो है तस्करी और अवैध गतिविधियों को निपटारा और भारत में समुद्री संस्थानों की रक्षा का उपाय सुझाना। भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज जो है ICGS कुठार है, ये याद रखना है। पहले महानिदेशक भी एक कामत है, ये याद रखना है। और 26वां महानिदेशक जो है DJ परमेश्वर शिवमणि है। भारतीय तटरक्षक बल भी उड़ीसा के तट पर कछुआ के लिए सुरक्षा हर साल करती है। और वो जो सुरक्षा करती है किस ऑपरेशन के? तो ऑपरेशन ओलिविया रेड टर्टल नाम से जाना जाता है, उसी का सेवा करता है, याद रखिए, कछुआ को। मुख्यमंत्री मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। ICG और आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। हाल ही में हंगरी के नए PM कौन है? तो याद रखें, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी? तो आपका विक्टर नहीं, पीटर मैगायार। हंगरी है मेरा यार भूखा है। तो अगर बात करें, पीटर है गया अब हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 16 साल तक सत्ता में रहे।
विक्टर ऑर्बन को हराया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ऑर्बन की ही पार्टी में थे लेकिन बाद में अलग हो गए। सीएम बुडापेस्ट हंगेरियन फ्रंट है, प्रेसिडेंट तमिल सुल्तान और पीएम पीटर मैग्नेट। हंगरी की बात करें तो याद रखिए ये आपका हंगरी देश है, जो यूरोप का लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में जो आपके नियुक्ति हुए जैसे कि गिनी राष्ट्रपति मामा नीदरनी रॉबर्ट जेटन युवा पीएम है, बारबाडोसा पीएम मिया, ईरान के सर्वोच्च नेता मुमताज़ खोमनी, बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान और नेपाल के सबसे युवा जो है बलिद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन, वियतनाम के राष्ट्रपति लाम, इराक के राष्ट्रपति निज़ार अमेदी, हंगरी के पीटर मेयर। अभी पढ़ना फिर है। अब बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रुमान रादेव, बुल्गारिया के रुमान रादेव। चलते हैं, अब हम विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।